कोई दिल से किसी को रिस्पेक्ट देता हो, भीतर से भी और कहने से भी, उस रिश्ते में कभी खटास नहीं आएगी, उस रिश्ते में कभी भी दरार नहीं पड़ेगी। पर अगर रिश्ते में कहने और करने में फर्क है, जुबान पर रिस्पेक्ट और भीतर मन में नफरत, तो जब बात भी करोगे तो नफरत ही बाहर आएगी। अपने कर्मों को देखें और अपने कर्मों में भीतर देख लिया करें कितनी तरक्की हुई या कितना डाउनफॉल हुआ। कारण हम किसी और को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को धोखा ना दें। अपने भीतर की सच्चाई, अपने भीतर की तरक्की, इंसानियत के लिए और रब के लिए खुद निगाह मार लें। अब भी ब्रेक लग सकती है, अब भी वो जो गाड़ी ऑफ ट्रैक हुई है ट्रैक पर पड़ सकती है, अब भी समझ सकते हैं। हमारे मन में जो विचार हैं, हमारे मन में जो उमंगें हैं, हमारी जो भीतर की चाह है, उसने कहीं ना कहीं इस धरती पर दुख को जन्म दिया। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। अभी जो हमने ये पंक्तियां श्रवण की हैं, इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाया गया है, बात की गई है, बहुत सीधी और आसान सी बात कि हम जो जीव हैं, जिस राज में, जिस जीव के राज में रह रहे हैं, वो है काल। और जिस युग में हम रह रहे हैं उसे हम कहते हैं कलयुग, भाव काल का युग। अब जब बात की जाती है कि काल का युग, भाव वो जहाँ नरक ज़्यादा है, जहाँ दुष्कर्म ज़्यादा हैं और जहाँ पाप ज़्यादा है, हम उन हालातों में, ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं और कर्म करने पड़ेंगे। हर जीव अपने कर्म कर रहा है और करता रहेगा। अब सोचने की बात है कि जिसके राज में हम रहते हैं, जैसे किसी देश में सरकार नियुक्त होती है, सरकार बनती है, तो वो जीव जो सरकार के बनाए हुए कानून के दायरे में रहकर जो चलते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सुख सुविधा मिलती है। या ऐसे कह सकते हैं कि जितनी प्रिविलेज है वो मिलती है। और अगर सरकार, जो भी सरकार बनी है, उस सरकार के कहने में, उस सरकार के दायरे में अगर हम नहीं चलते तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात, ये युग, ये राजपाट, ये दुनियादारी और ये सभी वक्त के अधीन है। भाव कहा गया कि कलयुग, इस युग का मालिक कलयुग, काल। पर ये कितना सच है और कितना झूठ। एक वो है जो काल है और एक वो है जिसे हम कहते हैं रब, वो ओंकार।
अब अगर राज काल का है, कलयुग, तो पहली बात ये राज आया कैसे, और दूसरी बात कि ये मालिक कैसे हो गया। जब मालिक तो एक कर्ता वो रब है, तो ये मालिक कैसे हुआ। अब बात आती है जीवों के कर्मों की। हम कहते हैं कि दुख बहुत हो गए इस धरती पर, इस दुनिया में परेशानियां, काल बहुत बढ़ गया, और कहीं ना कहीं हम इसका दोष उस रब पर डालते हैं। आम सवाल किया जाता है ना कि रब ने ये दुख बनाए क्यों, रब ने परेशानियां बनाई ही क्यों। तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा कि रब ने ये दुख नहीं बनाए, रब ने ये परेशानियां नहीं बनाई। रब ने बहुत सुंदर ये सृष्टि, ये प्रकृति बनाई। इस प्रकृति में रब ने अपनी तरफ से सभी कुछ खूबसूरत दिया, अच्छा दिया, पर हमारे मन में जो विचार हैं, हमारे मन में जो उमंगें हैं, हमारी जो भीतर की चाह है, उसने कहीं ना कहीं इस धरती पर दुख को जन्म दिया। इस दुख को जन्म देने वाले इंसान हैं। अब फिर बात आई कि अगर दुनिया का मालिक वो रब है, तो कलयुग कैसे मालिक हुआ। और अगर इस धरती को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला रब है, तो फिर दुख बनाने वाला मनुष्य कैसे हुआ, इंसान कैसे हुआ। अब जितने दुख परेशानी, जैसे भी हालात हम जी रहे हैं, चाहे दुख है, परेशानी है, दुष्कर्म है या शुभ कर्म है, देखा जाए तो ये सभी चीज़ें, चाहे खुशी है या गमी है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जामे में ही काम कर रही है। कहने में 84 लाख जोनियां, किसी भी जोनी में निगाह मार के देख लें, उन्हें दुख तकलीफ नहीं है। उनके जीवन में कलयुग नहीं है। ये कलयुग सिर्फ हम मनुष्यों में, इंसानों में ये कलयुग है। अगर कहा जाता है सतयुग, तो सतयुग में जैसे किसी भी जानवर, किसी भी जोनी की बात की जाए, तो सतयुग में वो जैसा जीवन जी रहे थे, भाव अगर कोई शेर है तो वो सतयुग में भी वैसा ही जीवन जीता था। चाहे द्वापर आ गया, त्रेता आ गया या कलयुग आ गया, कलयुग शेर पर हावी नहीं हुआ, गाय पर हावी नहीं हुआ, जल में रहने वाले प्राणियों पर हावी नहीं हुआ। तो सोचने की बात है कि और जोनियों में काल बलवान नहीं हुआ, काल का राज नहीं हुआ। और जोनियों के लिए ना सतयुग है, ना द्वापर है, ना कलयुग है, ना त्रेता है। ये सभी कुछ अगर किसी के लिए है, वो है मनुष्य जामा के लिए, हम जीवों के लिए। तो अगर तो ये कलयुग, ये काल, ये मन की परेशानियां अगर तो उस रब ने बनाई हैं, तब तो वो और जोनियां जो हम देखते हैं, उनमें भी वो काम करनी चाहिए थी। और अगर वो उनमें काम नहीं कर रही, तो इसका कहीं ना कहीं संबंध इस मनुष्य जामे से है। इस मनुष्य जामे ने अपने आप में उस ताकत का, जिसे हम रब कहते हैं,
उस ताकत का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वो ताकत जो रब में है, वही ताकत उस रब ने इस मनुष्य जामे में दी। और हुआ क्या कि इस धरती को कलयुग, इस धरती को, इस प्रकृति को राक्षस वृत्ति करने वाले और कोई नहीं, हम मनुष्य हैं। उस रब ने, जैसे किसी परिवार में संतान हो, माता पिता अगर उस संतान को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दें, एक श्रेष्ठाचार घर में बना दें, एक दायरा नियुक्त कर दें और संतान को कहा जाए कि आपको इसी दायरे में रहना है, उस दायरे में रहते रहते भी संतान की कोशिश रहती है कि उस दायरे से कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए। चाहे जितना भी स्ट्रिक्ट हो, उस दायरे से बाहर निकलने की संतान की पूरी कोशिश रहती है और संतान निकल भी जाती है। पर कहीं ना कहीं उस दायरे से निकल जाए, पर फिर भी संतान को अगर वो कायदे कानून, वो श्रेष्ठाचार अगर बहुत कट्टर है, स्ट्रिक्ट है, तो संतान को दुष्कर्म करते हुए, उस दायरे से बाहर जाते हुए भीतर डर जरूर रहता है। आज नहीं कल वो संतान उस दायरे के भीतर आ ही जाती है। पर दूसरी तरफ देखा जाए कि किसी परिवार में वो स्ट्रिक्टनेस, वो दायरा, वो माता पिता की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस नियुक्त ही ना हो, संतान को रोका टोका ही ना जाए, तो उस संतान के लिए कोई दायरा नहीं है और वो संतान कहाँ तक जाकर रुकेगी। कारण कि अगर देखा जाए, कोई ना कोई गाड़ी अगर सड़कों पर हम चलते देखते हैं तो वो गाड़ी चल तो रही है, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र तय करने के लिए है, उसके बावजूद उस गाड़ी में ब्रेक होती है। वो ब्रेक क्यों होती है कि एक दायरा, एक सीमा, वो उल्लंघन रोकने के लिए ब्रेक्स होती हैं। उसके बावजूद दुनिया में रोज़ाना हज़ारों हादसा, एक्सीडेंट्स सड़कों पर होते हैं। इतना होने के बावजूद भी, पर अगर ब्रेक हो ही ना, गाड़ियों में ब्रेक हो ही ना, तो वो जो दुर्घटना, हादसे, एक्सीडेंट हज़ारों में होते हैं, वो लाखों में हों और कुछ ही दिनों में ये सब कुछ सर्वनाश हो जाए। अब रब ने सभी कुछ दिया इस मनुष्य जामे को, इस जीवात्मा को, और इस जीवात्मा के लिए कुछ ब्रेक्स, रिस्ट्रिक्शंस, हर्डल्स रख दिए। कारण कि अगर ये हर्डल्स ना हो, ब्रेक्स ना हो, तो इंसान इतने हर्डल्स होने पर भी वो सतयुग कलयुग में बदल गया। जब से सृष्टि, ये प्रकृति बनी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में उस रब ने अपने घर की बातें किसी ना किसी महापुरुष के जरिए, किसी ना किसी धर्म ग्रंथ के जरिए, चाहे वो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, कोई और धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, और हर एक मज़हब, हर एक धर्म में जो भी गुरुजन, संतजन, महापुरुष आए, वो और कोई नहीं, उस रब के घर के भेजे हुए हमारे जीवन में वो मैसेंजर्स थे,
वो मार्गदर्शक थे जिन्होंने किसी न किसी तरीके में हमें रिस्ट्रिक्शंस, हर्डल्स हमारे जीवन की गाड़ी में ब्रेक्स लगा के रखे। कब से शुरू हुई सृष्टि प्रकृति? सतयुग से। वो ब्रेक्स लगते लगते भी हम कलयुग तक पहुंच गए। कलयुग को अपना मालिक बना लिया, उसे अपना रब बना लिया और उसके अधीन चलने लगे, इतने हर्डल्स होने पर भी। और अगर कहीं ये हर्डल्स ना होते, अब बात समझें, हर्डल्स ना होते, जो अब मौजूदा समय हो गया, अब किसी जीव को किसी तरह की ब्रेक की जरूरत नहीं। हर जीव अपनी गाड़ी खुद चलाना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे कोई ना रोके, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, किसी भी हालात में मुझे ना रोका जाए। अब हमारी गाड़ियां सड़कों पर और ज्यादा तेजी से चलने लगी, और ज्यादा स्पीड पकड़ ली हमारी गाड़ी ने और ब्रेक्स हटा दी। अब बिना ब्रेक के गाड़ियां चलने लगी। ब्रेक्स होते होते कलयुग हमारा रब हो गया, काल हमारा रब हो गया। अब ये ब्रेक्स हट गई हैं तो मनुष्य ने कहां पहुंचना है? अब कहां ये सफर खत्म होगा? हम लोगों ने अपने जीवन में उन महापुरुषों की, उन ग्रंथों की बातों को जो हमारे जीवन में ब्रेक रूपी तरक्की थी, ब्रेक रूपी तरक्की थी। हम स्पीड देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, पर कभी सोच के देखें, अपनी गाड़ी में से ब्रेक हटा दें। अगर ब्रेक हट जाए, हम गाड़ी चला नहीं सकेंगे। ब्रेक की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, रेजिस्टेंस, रोक टोक, एक श्रेष्ठाचार, एक दायरा, इसकी इसलिए जरूरत है। सोसाइटीज बनी, सोसाइटियों में चाहे कोई महापुरुष, धर्मगुरु, संत जन नहीं भी आए, पर उन सोसाइटीज में वो जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो जो गुणीजन होते थे, उन्होंने सोसाइटी के दायरे नियुक्त कर दिए। किसी गांव में, किसी ग्राम में, शहर में वो दायरे क्यों नियुक्त किए गए कि अगर ये दायरे होंगे तो जीव अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे। उन्हीं दायरों में हर एक शहर में, हर एक गांव में पुलिस की नियुक्त की गई, अस्पताल बनाए गए, पूजा स्थल बनाए गए। ये कानून कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है, मनुष्य जामा, ये बिना रेजिस्टेंस के, बिना किसी पटे के, बिना किसी ब्रेक के अपने आप में राक्षस है। इसकी सीमा कहीं सीमित नहीं है। मनुष्य जामा हमारी भूख कभी नहीं मिट सकती। हम इतने ज्यादा भीतर से बीमार कह सकते हैं, हम इतने ज्यादा बीमार हैं कि हमें सब कुछ मिलने पर भी फिर और की उमंग रहती है। हम और मांगते हैं, जो मांगा मिला, उसके बावजूद हमारी उमंग, हमारी तमा, हमारी भूख मिटती नहीं है। हम और मांगते हैं, और मांगते हैं, और मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं। होश नहीं,
कहाँ? अब भी अगर हमने अपने जीवन में ब्रेक्स, हर्डल्स, ये जो सोसाइटी चलाने के लिए, अपना आर परिवार, अपना जीवन चलाने के लिए अभी भी अगर हम दायरे में ना आए तो अपने जीवन में निगाह मार के देख लें। इज्जत, सम्मान, एक परिवार की मर्यादा, बड़े बुजुर्गों की मर्यादा, रिश्ते नातों की मर्यादा, हम इतना ज़्यादा उल्लंघन कर चुके हैं, इतना ज़्यादा उल्लंघन कर चुके हैं, अब हमें ख्याल भी नहीं आता, अब हमें ख्याल भी नहीं आता। पर्दा, रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है? रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है? कारण कि इंसान के अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और चलते चलते किस नरक तक पहुंच गए। ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये भवसागर है, हमने पार जाना है, बीच मझधार में हम फंसे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारा छोर कहाँ है। बस चले हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं, भवसागर में फंसे हैं। कहीं तो पार उतारा है, कहीं तो पार उतारा है, और वो पार उतारा जो है वो है उस रब का नाम, उस हरि का नाम, उस ओंकार का नाम, जिसे किसी भी नाम से बुला लें। पर जीवन में देखें, हम अपने भीतर रब के मामले में, दुनियादारी के मामले में ऊंचाइयों पर गए या हमारी गिरावट हुई? हम कितने नीचे गिर चुके हैं अपने आप में। हर एक जीव अगर निगाह मार के देखें कि रब के मामले में हम रब के करीब हुए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मामले में क्या हम इंसान एक दूसरे के करीब हुए या नफरत बढ़ गई? इंसानों में नफरत बढ़ी, हमारी रब से भी दूरी हो चुकी। महज धूप बत्ती करके, महज आडंबर करके रब की प्राप्ति नहीं होती। रब भीतर है, और भीतर की प्राप्ति, भीतर की सच्चाई, भीतर की प्योरिटी हमें रब देगी। हमारी कहना और करना, हम रिश्तों में बहुत मीठे बन के किसी को बुला रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, वो रिस्पेक्ट तब तक काम करेगी जब तक हम भीतर से भी जीव को उसी रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं। अगर भीतर से वो सच्चाई हमारी नहीं है तो ना वो हमारा रिश्ता दुनियावी चलेगा और ना ही वो हमारा रिश्ता रब से चलेगा। नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। कलयुग कैसे बढ़ा, काल हमारा रब कैसे हो गया। बस फर्क ये रहा, हम जब से कहने और करने में फर्क करने लगे, तब तक कलयुग, काल हमारा रब नहीं हो सकता जब तक हमारा कहना और करना एक हो। अगर हमारा कहना और करना एक है तो काल कभी बलवान नहीं हो सकता, काल हम पर कभी राज नहीं कर सकता। बहुत आसान सी सीधी सी बात। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हमारा कहना और करना एक है
अगर एक है तो रब ही हमारा मालिक है, रब ही हमारा रब है। पर अगर कहना और करना हमारा एक नहीं है तो फिर वही काल, कलयुग हमारा रब है, हमारा मालिक है। और जब हमने खुद सरकार चुन ली, अपनी मर्जी से कोई भी सरकार चुनी या ना चुनते, वो सरकार ना चुने, वो राज ना चुने, तो फिर तो जीवन ठीक है। कर्म कुछ हैं, फल कुछ चाहते हैं, फल कुछ चाहते हैं। अगर कोई दिल से किसी को रिस्पेक्ट देता हो, भीतर से भी और कहने से भी, उस रिश्ते में कभी खटास नहीं आएगी, उस रिश्ते में कभी भी दरार नहीं पड़ेगी। पर अगर रिश्ते में कहने और करने में फर्क है, जुबान पर रिस्पेक्ट और भीतर मन में नफरत, तो जब बात भी करोगे तो नफरत ही बाहर आएगी, या कुछ समय तक छुपा भी लेंगे, एक दिन वो नफरत सामने आ ही जाएगी। और अगर वही सच में रिस्पेक्ट होती, प्रेम भावना हो, तो अंत तक भी वो रिस्पेक्ट बनी रहती है। वो दुनियादारी में जो आज हम देख रहे हैं, रब ने ये नहीं बनाया था। रब ने वो कायदा कानून इंसानों के लिए इसलिए बनाया था क्योंकि रब को पता था बाकी जोनियों में वो जीव अपनी जोनियां भोग रहे हैं अपने दुष्कर्मों की, वो अब दुष्कर्म और क्या करेंगे। तो उनके लिए सतयुग और कलयुग कोई फर्क नहीं करता। पर रब को पता था कि जैसे ही इन जोनियों में से अपने कर्म भोगने के बाद भी मनुष्य में हौमे आ जाएगी कि अब मैं रब हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य जामे में आते ही वही दुष्कर्म, वही काल, और आज जो हम देख रहे हैं। और अब हम लोग खुश हैं, ब्रेक हटाकर नए नए चलने लगे हैं, नए नए चलने लगे हैं। पर अब हजारों नहीं, लाखों करोड़ों में एक्सीडेंट्स होंगे, लाखों करोड़ों में। ये तबाही, आज कोई भी इंसानियत की बात बाहर निकल के देख लें, इंसानियत के लिए कोई भी फायदे की बात नहीं हो रही। नर्क बढ़ गया, इंसानों को जीवन जीने के लिए मुश्किलें बढ़ गई। और बढ़ाई किसने? खुद मनुष्य ने, हम लोगों ने। अभी भी ध्यान करें, ब्रेक्स लगा लें, ब्रेक की इंपॉर्टेंस समझें, इंपॉर्टेंस समझें। ब्रेक, श्रेष्ठाचार, मर्यादा जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका उल्लंघन ना करें। और वो रब से जो बात करनी है, रब की जो बात करनी है, अध्यात्म की जो बात करनी है, अध्यात्म के लिए वो जो संत जन महापुरुष जीवन में आए, वो जो धर्म ग्रंथ, वो जो कहना, उनके सबक हमारे जीवन में, वो धर्म ग्रंथ अभी बेचारे पढ़े पढ़े सोचते हैं कि हमारा जन्म भी किस लिए हुआ। ना कोई उन्हें देखने जाता है, ना पढ़ता है, ना जानकारी लेता है। तो ज्ञान कब मिलेगा? ज्ञान कब मिलेगा? हैरानी की बात, कलयुग कैसे हुआ? सुनने में था
कि इंसान को 5 चंडालों ने पकड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये तो अपनी जगह बैठे हैं, अब और दिक्कत बढ़ गई। अब इन 5 चंडालों के बाद और क्या आए? 5 चंडाल और आ गए। 5 चंडाल और आ गए। अब 5 नहीं 10 चंडाल घेर के बैठे हैं। पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, अहंकार 5 हो गए। छठा व्हाट्सएप, 7वां फेसबुक, 8वां ट्विटर हो गया। ठीक है ना? 9वां इंस्टाग्राम कर लिया और 10वां टिकटॉक। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह एक उम्र के बाद जीवों को घेरता था। या तो बाल उम्र से इन चंडालों ने बच्चों को भी घेर लिया, और हम अपनी संतान को अभी से इनमें घिरने दे रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम ये तो पकड़ ही लेंगे, पता ही है, पर अपनी तरफ से ये 5 हम इनके जीवन में डाल दें तो कलयुग तो बढ़ गया। अब 5 चंडालों की बात कोई करेगा तो बेचारा पुराना हो गया, नई बात करें, 10 चंडाल आ गए। सुमरन, धर्म ग्रंथ, सत्संग, रब के साथ मिलन की बात किसे पसंद है? अब तो ये सब जो कर रहे हैं ये काल से मिलने की तो बातें हैं, और काल से मिल चुके हैं, और ये मिलन और गहरा होते जा रहा है। सो सत्संग जी कोशिश करें, अपने कर्मों को देखें, अपने कर्मों को देखें, और अपने कर्मों में भीतर देख लिया करें कितनी तरक्की हुई या कितना डाउनफॉल हुआ। कारण हम किसी और को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को धोखा ना दें। अपने भीतर की सच्चाई, अपने भीतर की तरक्की, इंसानियत के लिए और रब के लिए खुद निगाह मार लें। अब भी ब्रेक लग सकती है, अब भी वो जो गाड़ी ऑफ ट्रैक हुई है ट्रैक पर पड़ सकती है, अब भी समझ सकते हैं। जब जागो तब सवेरा, उठ के देख लें वो सूरज हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस घनी रात से, गहरी रात से उठकर उभरें और उस सूरज की तरफ रोशनी, वो एनर्जी को प्राप्त कर लें, ताकि जो इंसानी जामा जो मिला है ये वर्थवाइल कर लें, इसका फ़ायदा ले लें। नहीं तो हीरो जैसा जन्म कौड़ियों बदले जाए, हम जीत कर नहीं जाएंगे, हम जीत कर नहीं गए। सो कोशिश करें जितना हो सके सच्चा जीवन कहने और करने का फ़र्क दूर करके, जो कहें वो करें भी, और जो नहीं कर सकते वो ना कहें। बस जीवन इतना आसान है, इतना आसान जीवन जी के देखें, वो रब ज़रूर मिलेगा, ये इंसानियत ज़रूर मिलेगी, ये प्रेमा भक्ति जीवन में ज़रूर मिलेगी। सतों का